दर्शन 7वां अध्याय व्रतों का स्वरूप भाग 3। व्रती की योग्यता। निशल्यो व्रती। जो शल्य रहित है वह व्रती है। अहिंसा, सत्य आदि व्रतों के ग्रहण करने मात्र से कोई सच्चा व्रती नहीं बन जाता है। व्रती बनने के लिए सबसे पहली शर्त है कि वह शल्य से रहित भी होना चाहिए। शल्य का अर्थ है पीड़ा देने वाली वस्तु। जिस प्रकार पाँव में लगा हुआ कांटा सुख सुविधा पूर्वक चरण नहीं रखने देता, चलने नहीं देता, इसी प्रकार में मन में रहा हुआ शल्य व्रतों को सही ढंग से आचरण नहीं करने देता। शल्य 3 प्रकार के बताए गए हैं: माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। माया शल्य यानी व्रतों के पालन में कपट भाव रखना माया शल्य है। निदान शल्य व्रत पालन के फल के रूप में स्वर्ग आदि के विषयिक सुखों की अभिलाषा और आकांक्षा करना निदान शल्य है। मिथ्या दर्शन शल्य तत्व पर रुचि और श्रद्धा न रखना मिथ्या दर्शन शल्य है। अतः इन तीनों प्रकार के शल्यों का निकाल कर व्रत ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही यथाव्रती कहलाता है। व्रति के भेद। अगार्य नगारश्च। व्रति के अगार्य और अनगार्य 2 भेद है। प्रत्येक व्रतधारी की योग्यता समान नहीं होती, इसलिए यहाँ योग्यता के अनुसार व्रति के 2 भेद किए गए हैं: अगारी और अनगार। अगार का अर्थ है गृहस्थ, जो घर संसार में रहकर अनुव्रतों का पालन करता है वह अगारी व्रत कहा जाता है, तथा जो घर संसार का त्याग करके महाव्रतों का पालन करता है वह अनगार व्रती कहा जाता है। किंतु यहाँ पर इसका अर्थ ये लिया गया कि जो विषय तृष्णा सहित हो वह अगारी है, तथा जो विषय तृष्णा से रहित हो वह अनगारी है। इससे फलितार्थ ये होता है कि ग्रह घर संबंध रखते हुए भी यदि विषय तृष्णा से विमुख है तो वह अनगारी है, तथा जंगल वन में निवास करते हुए भी यदि विषय तृष्णा युक्त है तो वह अगारी है। अगारी व्रती। अनुव्रतो अगारी। सूत्रार्थ: अनुव्रतों का धारण करने वाला अगारी व्रती है। अनु अर्थात अल्प, जो अहिंसादिक व्रतों को संपूर्ण रूप से पालन में समर्थ न हो, वह गृहस्थ मर्यादा में रहकर त्याग वृत्ति से इन व्रतों का कुछ अंशों में पालता है, उसे अगारी या अनुव्रती कहते हैं। श्रावक के गुण व्रत और शिक्षा व्रत। द्विगदेशा, अनर्थ दंड विरति, सामायिक, पौषध उपवास उपभोग, परिभोग परिमाणा, अतिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। सूत्रार्थ: वह अगारी दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड, विरमण व्रत, सामायिक व्रत, पौषध उपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत इन 7 व्रतों से भी संपन्न होता है। विवेचन: प्रस्तुत सूत्र में गिनाए गए श्रावक के ये 7 व्रत अनुव्रतों की उपेक्षा उत्तर व्रत भी कहलाते हैं। अन्य ग्रंथों में इन 7 उत्तर व्रतों का ये क्रम बताया: दिक्व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, अनर्थ दंड विरमण व्रत, सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पौषध उपवास व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। दिग्व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत इन तीनों व्रतों को गुणव्रत कहा गया है, तथा सामयिक, देशावकाशिक, पौषध उपवास और अतिथि संविभाग व्रत इन 4 व्रतों को शिक्षा व्रत कहा गया है। अनुव्रत जीवन को व्रत से युक्त रखते हैं, गुणव्रत उन्हें गुणों की पुष्टि देते हैं जिससे सावध्य योग निवृत्ति का अभ्यास बढ़ता है, एवं शिक्षा व्रत से सर्ववृत्ति की शिक्षा मिलती है, अर्थात सर्ववृत्ति का अभ्यास होता है। ये व्रत जीव को महाव्रतों को ग्रहण करने की योग्यता दिलाते हैं। दिग्व्रत: इस व्रत में श्रावक ऊर्ध्व, ऊंची, अधो, नीची यानी भूमि से ऊपर आकाश में और पृथ्वी तल से नीचे सागर, भूमि आदि में तिर्यक दिशा यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तक चारों विदिशा यानी आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान इन 10 दिशाओं में अपने व्यापार आदि सावध्य कार्य हेतु जाने आने की सीमा का निर्धारण कर लेता है, यथा अमुक दिशा में इस किलोमीटर आदि से अधिक गमनागमन नहीं करूँगा। देशावकाशिक व्रत: दिग्व्रत में ग्रहण की हुई दिशाओं की सीमा निश्चित कर लेने के बाद भी उसमें से प्रयोजन के अनुसार समय समय पर क्षेत्र का परिमाण निश्चित या संक्षिप्त करके उसके बाहर पाप व्यापार से सर्वथा निवृत्त होना देशावकाशिक व्रत है। अनर्थ दंड विरमण व्रत: अपने स्वयं के जीवन निर्वाह हेतु तथा अपने आश्रित परिवार का पालन पोषण हेतु जो पाप क्रियाएं करनी पड़ती है, उनमें हिंसा होती है, उसे अर्थदंड कहा है। उनका अतिरेक शेष समस्त पाप पुण्य प्रवृत्ति से निवृत्त होना अनर्थ दंड विरमण व्रत है। शास्त्रकारों ने अनर्थ दंड रूप प्रवृत्ति के 4 आधार स्तंभ बताए: अपध्यान, प्रमादाचरण, हिंसादान और पापोपदेश। अपध्यान: अपध्यान का अर्थ है अप्रशस्त्यान, बुरे विचारों में मन को एकाग्र करना, अशुभ चिंतन मनन करना, जैसे शत्रु मर जाए तो अच्छा, अमुक देश के लोग मारने योग्य ये इत्यादि आत्मा के अशुभ विचार।
प्रमाद आचरण, बिना प्रयोजन के पाप कार्य करना, जैसे जुआ खेलना, मद्यपान करना, प्राणियों को परस्पर लड़ाना, टीवी सिनेमा देखना आदि। हिंसा दान, हिंसा में सहायक अस्त्र शस्त्र आदि सामग्री किसी को देना। पाप उपदेश, दूसरों को पाप कार्य के लिए समय सलाह उपदेश देना। सामयिक व्रत, सम यानी समता, आय यानी लाभ, जिससे समता का लाभ प्राप्त हो वह सामयिक है। मन की चंचल प्रवृत्तियों को शांत एवं स्थिर करके समस्त सांसारिक सावध्य कार्यों का त्याग कर कम से कम 48 मिनट एक मुहूर्त तक धर्म प्रवृत्ति में स्थिर होने का अभ्यास करना सामयिक व्रत है। इस व्रत को स्वीकार करने वाले को हमेशा कम से कम एक सामयिक करनी ऐसा नियम अवश्य लेना चाहिए। अहर्निश नहीं हो सके तो वर्ष में अमुक सामयिक करनी, इस तरह भी नियम करना चाहिए। पौषध उपवास व्रत, अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व तिथियों में सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर धर्म स्थान में जाकर उपवास पूर्वक 8 या 4 प्रहर के लिए आहार, शरीर सत्कार, अब्रह्म और सावध्य कर्म का त्याग करके आत्मा को धर्म ध्यान में लगाना पौषध उपवास व्रत है। अतः धर्म की पुष्टि करने वाली व्रत साधना है। इसके मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए: आहार पोषद, शरीर पोषद, ब्रह्मचर्य पोषद और अव्यापार पोषद। आहार पोषद यानी पोषद में 3 या 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। शरीर पोषद यानी स्नान, विलेपन आदि द्वारा शरीर की शोभा विभूषा का त्याग करना। ब्रह्मचर्य पोषद, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अव्यापार पोषण, सभी प्रकार के पाप प्रवृत्तियों का त्याग करना, अर्थात व्यापार आदि से निवृत्त होकर धर्म आराधना करना। इस व्रत को स्वीकार करने वाले को यदि प्रत्येक पर्व तिथि में पोषद नहीं हो सके तो एक वर्ष में अमुक 2, 5, 10 पोषद करने का नियम अवश्य करना चाहिए। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, व्यक्ति की भोग वृत्ति सीमित करना ही इस व्रत का उद्देश्य है। उपभोग, जो वस्तु एक ही बार भोगने में आवे उसे उपभोग कहते हैं, जैसे अन्न जल आदि। परिभोग, जो वस्तु बार बार भोगने में आवे उसे परिभोग कहते हैं, जैसे वाहन, वस्त्र, आसन, स्त्री आदि। गृहस्थ उपभोग परिभोग वस्तुओं का प्रमाण कर यथाशक्ति त्याग कर देता है। इस व्रत में 22 अभक्ष्य, 32 अनंतकाय तथा 15 कर्मदान का त्याग किया जाता है और 14 नियम का पालन किया जाता है। अतिथि सन्विभाग व्रत, अतिथि सन्विभाग शब्द के 2 खंड हैं, अतिथि और सन्विभाग। अतिथि अर्थात जिसके आने की कोई तिथि नहीं है या तिथि पर्व आदि सारे लौकिक व्यवहारों का त्याग कर भोजन के समय में आहार आदि के लिए आवे वे अतिथि कहलाते हैं। उन अतिथियों को सन्विभाग अर्थात अत्यंत श्रद्धा के साथ उनके लिए न्यायोपार्जित निर्दोष आहार, वस्त्र, पात्र आदि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थों को भक्ति से प्रदान करना। वर्तमान काल में 24 उपवास से 8 प्रहर का पोषण करके दूसरे दिन साधु साध्वी तथा व्रतधारी श्रावक श्राविका की आहार, वस्त्र आदि से भक्ति करके आकाश न करना अतिथि सन्विभाग व्रत है। अंतिम समय की आराधना, मारणांतिक संलेखना जोशिता व मारणांतिक संलेखना का भी आदर तक होता है। प्रस्तुत सूत्र में अंतिम समय की आराधना का संकेत है। जब आपत्ति, शरीर की अशक्तता, असाध्य रोग आदि व किसी भी कारण से निश्चित हो जाए कि अब देह त्याग का अंतिम समय सन्निकट आ पहुंचे, तब साधक को उन परिस्थितियों में मृत्यु के भय से निर्भय होकर देहासक्ति का विसर्जन कर मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। मन में मैत्री इत्यादि अनित्यादि भावनाएं भानी चाहिए। स्वीकार्य व्रतों को स्मरण करना चाहिए। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग करके अपने मन को स्वस्थ समाधि युक्त रखना ही संलेखना व्रत है। संलेखना का अर्थ है आहार, मोह आदि को त्याग कर काया और कषायों को क्रश करते हुए समता भाव पूर्वक मरण का वरण करना। इसे समाधि मरण की साधना भी कहते हैं। संभाव से देह त्याग के परिणाम स्वरूप साधक को सुगति प्राप्त होती है। सम्यक दर्शन के अतिचार, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, न्यदृष्टि, प्रशंसा, संस्तवा, सम्यक दृष्टि अतिचारा। सम्यक दर्शन के 5 अतिचार होते हैं: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा और अन्य दृष्टि, संस्तव। उक्त व्रतों को स्वीकार करने बाद उनमें दूषण अर्थात अतिचार नहीं लगे उसकी सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए कौन कौन से अतिचार लगने संभव है यह साधक को अवश्य जानना चाहिए। इस हेतु से अब ग्रंथकार स्वयं सम्यक दर्शन में 12 व्रतों में तथा संलेखना में संभवित मुख्य मुख्य अतिचारों का संक्षिप्त वर्णन प्रारंभ करते हैं। स्वीकार किए हुए व्रत गुणों में मलिनता उत्पन्न हो या धीरे धीरे वे हास्य अवस्था को प्राप्त हो, ऐसे दोषों को अतिचार कहते हैं। सर्वप्रथम ग्रंथकार व्रतों के आधारभूत सम्यक्त्व के अतिचारों का वर्णन इस सूत्र में किया है, क्योंकि सम्यक्त्व ही चारित्र धर्म का मूल आधार है। उसी शुद्धि पर ही चारित्र शुद्धि अवलंबित है। इसलिए जिनसे सम्यक्त्व की शुद्धि में विघ्न पहुंचने की संभावना है, ऐसे अतिचारों को यहाँ 5 भागों में वर्णन किया गया है। वे इस प्रकार: शंका, वितराग भगवान के वचनों में संदेह होना, उनकी यथार्थता के प्रति संदेहात्मक दृष्टिकोण रखना। कांक्षा यानी इच्छा, धर्म के फल स्वरूप इहलोक अथवा परलोक के सुखों की इच्छा करना,
या अन्य दर्शन के आडंबर या प्रलोभन से आकर्षित होकर उस दर्शन का स्वीकार करने की इच्छा या आकांक्षा करना। विचिकित्सा यानी संदेह संशय। धर्म के फल में संदेह करना विचिकित्सा है। धर्म क्रिया करते करते इतना समय हो गया, अभी तक तो उसका कोई फल नहीं मिला, क्या पता आगे भी फल मिलेगा या नहीं, इस प्रकार का मन में विचार करना विचिकित्सा दोष है। पंच महाव्रत धारक मुनियों के देह की मलिनता आदि देखकर घृणा करना भी चिकित्सा है। मिथ्या दृष्टि प्रशंसा। विपरीत दर्शन वाले मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करना। कभी मिथ्या दृष्टियों के कष्ट, मंत्र, चमत्कार आदि देखकर मंद श्रद्धा वाले जीव प्रभावित हो जाते हैं और तब उनका ये धर्म कितना सुंदर है, उनके गुरुओं में कितनी शक्ति है आदि वचन द्वारा मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा हो जाती है। मिथ्या दृष्टि संस्तव। मिथ्या दृष्टियों के साथ रहना, बोलना चलना, भोजन आदि करना, ऐसे मिथ्यादियों को परिचय भी सम्यक्त्व का दोष है, क्योंकि परिचय बढ़ने से, उनकी क्रिया को देखने से, उनकी बातें सुनने से श्रद्धा विचलित होने की संभावना रहती है। कई इस कारण से ही साधक सत्य धर्म से भ्रष्ट भी हो जाता है। उक्त पांचों अतिचार व्रती, श्रावक और साधु के लिए समान है, क्योंकि दोनों के लिए सम्यक्त्व साधारण धर्म है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।